करेगा। यहाँ पे कुछ चीजें मैंने इंक्लूड की है, बहुत बेसिक है और जिन लोगों को पता होगा बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करते चलूंगा सारी चीजों को। ये नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में यहाँ से शुरुआत मैंने की है बेसिक से, बिल्कुल बेसिक लेवल से डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर जो होता है उसमें आप जिस नंबर से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5, आगे हम n तक जा सकते हैं, मीन्स कि इंफिनिटी तक जितने नंबर्स होते हैं, जो नंबर 1 से शुरुआत होते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है द नंबर्स, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, आगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर दिखाया था, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। अभी ये सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में नंबर्स जो होते हैं जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 आगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर और ये होल नंबर दोनों आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर 1 से शुरुआत होती है और होल नंबर में एक जीरो लग जाता है। अब आएगा कि एग्जाम्स में आएंगे आपको कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो जिन लोगों को नेचुरल नंबर पता होगा वो नेचुरल नंबर 1 से लेकर के 5 तक का एवरेज निकालेंगे। अब यहीं पे दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर के प्लेस पे होल नंबर। अब देखिए होल नंबर, अब जिनको होल नंबर पता होगा कि 1 से लेकर के ये जो 4 तक है यही 5 डिजिट हो जाएंगे, तो इनका एवरेज निकालेंगे। तो इसका एवरेज जो नेचुरल नंबर का एवरेज होगा वो डिफरेंट होगा होल नंबर के एवरेज से, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर्स इंक्लूड होंगे और इसमें ये नंबर्स इंक्लूड होंगे, इसलिए हमें होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में अंतर समझ में आना जरूरी था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि होल नंबर्स में है इंक्लूड होता है 0, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट ऑफ 5 नेचुरल नंबर। तो 5 नेचुरल नंबर में आप इन सभी 5 को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जैसे ही आप प्रोडक्ट ऑफ 5 होल नंबर्स आएंगे, फर्स्ट 5 होल नंबर्स, तो वहां पे हमारा आंसर हो जाएगा 0। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और यही छोटी चीजें जो हैं आपको आगे बढ़ाएंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन तो बड़े आसानी से कर लेते हैं, जहां पे उनको क्वेश्चन इस तरह से दिया होता है जिसमें नंबर्स होते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस जहां पे छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं लेकिन एक छोटे से चूक की वजह से यहाँ पे गलतियां हो जाती हैं, तो इसको ध्यान में रखना है और गलती कम से कम करनी है ना, क्योंकि साल में एक बार यह मौका मिलता है, अगर उसमें भी आप गलतियां करेंगे तो फिर गलतियों का पछतावा हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं हमारा है इंटीजर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, दो तरह के इंटीजर्स होते हैं इंटीजर्स में, एक नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव होगा तो वहां पे माइनस लगा होगा, पॉजिटिव होगा वहां पे प्लस लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कि -3 -2 -1 ये सब क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और 1 2 3 4 ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह होगा वो आगे देखेंगे, वो थोड़े से हेल्प करेंगे आपको जब इक्वेशन वाले में क्वेश्चन जब सॉल्व करना होगा, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पे इसकी जरूरत होगी, वहां पे मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल में इन सबको कवर कराते चलूंगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया नेगेटिव इंटीजर में है, सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप सभी अगर अपना नोट्स बनाना चाहते हैं, लेक्चर को पॉज करके आप अपना नोट्स बना सकते हैं नंबर सिस्टम का, बिल्कुल अच्छे तरीके से, ताकि आप अगर जब रिवीजन करने बैठे तो ये आपको हेल्प करे।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी चर्चा भी करूंगा मैं क्लास के लास्ट में। ठीक है, 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर नेचुरल नंबर या होल नंबर को यूज करके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी चर्चा करेंगे। ये सब बेसिक्स हैं, बेसिक्स एक बार आपको ध्यान में आ जाएगा तो फिर एडवांस लेवल पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला हमारा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है, आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इस तरह से p बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, p बाई क्यू फॉर्म में होते हैं। ऊपर वाले नंबर, जो ऊपर वाला डिजिट होता है या नंबर होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो ऐसा नंबर जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे और भी इसमें मिक्स फ्रैक्शन, प्रोपर फ्रैक्शन, इम्प्रोपर फ्रैक्शन, इन सभी फ्रैक्शंस को आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल जो है बेसिक एक आइडिया लग जाए, बेसिक एक समझ हो जाए आपको, फिर जैसे 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 क्वेश्चन आगे हम लोग एडवांस लेवल पे बढ़ते जाएंगे, इस तरह से क्वेश्चंस आपको आते रहेंगे, और फिर वहां पे प्रॉब्लम के साथ साथ क्वेश्चंस को भी, ये कुछ फॉर्मूले, कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स के साथ आपको डिस्कस कराते रहूंगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सब में न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होता है, उसको हम लोग फ्रैक्शन में आप देखते हैं p बाई क्यू फॉर्म में। जहां पे भी कोई नंबर दिखे, जहां पे भी कोई डिजिट p बाई क्यू फॉर्म में देखे इस तरह से, तो ये आपका ऊपर वाला नंबर जो होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। हिंदी की बात करें तो इस ऊपर वाले नंबर को हम, ऊपर वाला जो डिजिट होगा उसको अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। इसका ध्यान रखना है। आगे आते हैं और देखते हैं। यहाँ पे कुछ नेगेटिव फ्रैक्शंस भी हैं। तो नेगेटिव फ्रैक्शन में आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आपको पहले यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव बताया, तो नेगेटिव में माइनस लग जाएगा और पॉजिटिव में प्लस लगेगा, या कुछ भी नहीं है। अगर जैसे कि आप देखिए 5/7 लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर इसके पहले कुछ भी नहीं लगा हुआ तो ये पॉजिटिव है। अगर 3/4 लिख दिया गया और यहाँ पे माइनस लगा दिएगा तो ये आपका नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सब में माइनस लगा हुआ है, तो ये नेगेटिव फ्रैक्शंस हैं, इसको हम लोग नेगेटिव फ्रैक्शंस कहते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं रैशनल नंबर पे। राइट, तो अभी ये रैशनल नंबर है, और इसमें आप देखेंगे कितने तरह के नंबर्स होते हैं। उसमें पहला हमारा है रैशनल नंबर। जैसा कि फ्रैक्शन में p बाई क्यू देख रहे थे, p बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, उसको रैशनल नंबर भी कहते हैं। देखिए, एनी नंबर विच इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन, यहाँ पे लिखा गया, तो इंटीजर हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, या फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन में भी p बाई क्यू फॉर्म पढ़ रहे थे, वो सारे रेशनल नंबर कहलाते हैं, और जीरो इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर क्या होता है, उसका फॉर्मेट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, फॉर्मेट में a बाई बी लिखा गया है। ठीक है, जो कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो सेम वही है, p बाई क्यू फॉर्म में यहाँ पे बताया, यहाँ पे a बाई बी फॉर्म में हमने लिखा है। तो ये जो है, आप देख लीजिए दो चीजें यहाँ पे, एक चीज बता दूं आपको, एक चीज, एक होता है नंबर और दूसरे होते हैं वेरिएबल। जो नंबर होता है 1 2 3 4 5, और वेरिएबल्स होते हैं x y z p q l, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग आप जो अल्फाबेट्स होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। अब कहीं कहीं आप देखेंगे कि ए बी या ये एक्स वाई लिखा हुआ आपको मिले, तो ये वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स का मतलब होता है कि इन वेरिएबल्स पे कोई नंबर आकर के इनको रिप्लेस कर सकता है, लेकिन जब नंबर्स दिया हुआ हो कोई, तो नंबर को रिप्लेस नहीं किया जा सकता।
ठीक है, बट वेरिएबल को रिप्लेस किया जाता है। कोई स्टूडेंट जो है, जैसे कि आप अभी अपने जब 9th-10th में के एग्जाम्स में आप देखे होंगे, या थोड़ा बहुत भी अगर मैथमेटिक्स की आपको समझ होगी, तो कहीं कहीं आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखता होगा, और कहीं कहीं x प्लस वाई का होल स्क्वायर भी दिखता होगा। ठीक है, दोनों में आप फॉर्मूला सेम, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। और इसमें देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वेरिएबल्स है, अब इनको यूज कर लीजिए या इनको यूज कर लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वेरिएबल्स हम जब जब भी कोई फॉर्मूला वगैरह हमें क्रिएट करना होता है, कोई फॉर्मूला बनाना होता है या कोई ट्रिक बनाना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल का प्रयोग करते हैं, ताकि वेरिएबल के प्लेस पे जो गिवन नंबर होगा क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग हम इन वेरिएबल्स को रिप्लेस कर सकते हैं नंबर के साथ। तो अब दो चीजें आपको समझ में आ गई होगी, नंबर और वेरिएबल। तो जितने भी हम लोग लेट करते हैं, लेटिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आप देखते हैं कि लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी के, लेट द नंबर बी एक्स या ए या बी, जो भी हम वेरिएबल वहां पे रखते हैं, क्योंकि वेरिएबल रिप्लेस किया जा सकता है किसी नंबर्स के साथ। लेकिन अगर कोई नंबर दिया हुआ है 50, 20, तो उसको रिप्लेस करने से जो है आप क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैथमेटिक्स में आपको दो ही चीज ध्यान में रखना है, ये वेरिएबल्स आपको फॉर्मूले वगैरह में, ट्रिक्स वगैरह में आपको दिखेंगे, और नंबर्स तो हैं ही। ठीक है, कहीं कहीं आपको कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिसको यूज करना होता है फॉर्मूले फॉर्मेशन में। आगे आते हैं और देखते हैं, और अब हमारा है रेशनल नंबर के बाद इर्रेशनल नंबर दूसरा। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि इनफाइनाइट तक जाएंगे। नॉन रेकरिंग डेसिमल्स नंबर इज नोन एज इरेशनल नंबर। जैसे कि √2 है, इसका वैल्यूज आगे बढ़ता चला जाएगा, √5 है, पाई है, तो ये सब क्या है, ये सब इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर की भी चर्चा करेंगे। रेकरिंग क्या होता है, रेकरिंग जैसा कि रीअकरिंग रीअकरिंग मीन्स कि बार बार अकर होना। ठीक है, रीअकरिंग उसी से बना है ये। नॉन रेकरिंग मीन्स कि बार बार जब अकर नहीं होगा, बार बार कोई डिजिट नहीं आता है, तो उसको हम नॉन रेकरिंग कहते हैं। रेकरिंग होगा उसका मतलब होगा कि बार बार अब रिपीट होने वाला है। इसको भी देखेंगे, और नॉन रेकरिंग रेकरिंग वाले क्वेश्चंस कुछ किस तरह से आपके एग्जाम्स में आएंगे, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला हमारा है इवन नंबर। बहुत ही सिंपल है और हर किसी को पता होता है कि इवन नंबर क्या होता है। फिर भी यहाँ पे लिखने का रीजन क्या है, रीजन यही है कि जब आप रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, तो रीजनिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे इवन ऑड की जरूरत आपको वहां पे महसूस होगी। वहां पे आपको इवन नंबर ऑड नंबर से भी डिफरेंशिएट करना हो सकता है, तो वहां पे भी जरूरत पड़ेगी। प्लस और क्या क्या हो सकता है वो भी देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर आर ऑलवेज इवन, वैसे ही रहेगा प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर्स आर ऑलवेज इवन या ऑड, ऐसे करके अगर क्वेश्चन आता है, तो वहां पे ट्रू फॉल्स हो या फिर कुछ तरह से चार स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, जो कि आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। वहां पे ऑल इवन नंबर्स जो सम है, सम ऑफ टू इवन नंबर इज सम ऑफ टू ऑड नंबर इज सम, ऐसे करके क्वेश्चंस होंगे। वहां पे आप कैसे, तो इसके लिए मैं आपको ये रिवाइज करा रहा हूं ताकि आपको ये सारी चीजें याद रहे, और आगे आप इस तरह से क्वेश्चन जब आए तो आप गलतियां ना करें। ठीक है, अब तो अभी यहाँ पे आते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर है 0, 2, 4, 6, 8, है ना, आप ये देख पा रहे हैं। ये जो नंबर्स होते हैं जिन डिजिट्स के यूनिट प्लेस पे होते हैं, ठीक है, वो इवन नंबर होते हैं। यहाँ तो लिखा है कि इंटीजर व्हिच आर डिविजिबल बाय 2, ये आप अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। उसके साथ साथ जो मैं बता रहा हूँ ओरली, उसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ओरली वाला हमेशा के लिए होता है ना। और नोट्स तभी हेल्प करेगा जब आप ओरली सुन चुके होंगे, है ना। वरना नोट्स तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जब आप लाइन बाय लाइन किसी से डिस्कस करते हैं या सुनते हैं, तो वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको सीखने को मिलता है। यहाँ पे
इसका मतलब है यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस का मतलब होता है जैसे कि मैं यहाँ पे एक डिजिट लिखता हूं। अब देखिए ये होता है हमारा यूनिट प्लेस, ये टेंस, ये हंड्रेड, ये थाउजेंड, 10,000, है ना। अगर आप इंडियन नंबर सिस्टम में जाते हैं तो ये लैक्स हो जाएगा, और अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आते हैं तो वो भी नंबर सिस्टम बताऊंगा। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है। तो इंडियन नंबर सिस्टम में 3 डिजिट के बाद पहला कॉमा, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा आता है, ठीक है। लेकिन जब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जाएंगे तो वहां पे हर 3 डिजिट के बाद कॉमा आता है, और उसको पढ़ते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम उसको भी देखेंगे, जिसमें मिलियन, ट्रिलियन इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो वहां पे कैसे कन्वर्जन वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत बेसिक होता है, लेकिन उससे अगर क्वेश्चन आता है तो आप जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे। आगे आते हैं और देखते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर सेम, जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे, जैसे कि ये वाला है, इसके यूनिट प्लेस पे आप देख पा रहे हैं कि 3 है तो ये ऑड नंबर हो गया। लेकिन अगर मैं इसके नंबर यहाँ पे 0 लगा दूं, ठीक है, तो अब ये इवन नंबर हो जाएगा। यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, 0 आ गया। और ऑड नंबर में सेम वैसे ही है, जैसे मैं यहाँ पे ले लूं, ठीक है। अब यहाँ पे इवन जो यूनिट प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे 1 है, तो जिस किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 या आगे 11 आ गया है, ठीक है, तो आपको 1 डिजिट में ही काम चल जाएगा, है ना। इसकी जिस किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 ये नंबर आ जाए, वो होते हैं ऑड नंबर। तो ये ध्यान में रखना है कि यूनिट प्लेस पे अगर ये 4-5 डिजिट है, इसका मतलब है कि ये ऑड नंबर्स ही होंगे, ठीक है। अब दो ऑड नंबर आएगा कि सम ऑफ टू ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड। अब देख लीजिए, सम ऑफ टू ऑड नंबर, सम ऑफ टू ऑलवेज नंबर, सम ऑफ टू ऑड नंबर इज इवन, है ना। आप देख पा रहे हैं, तो आपका जो स्टेटमेंट था सम ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑड, तो गलत हो गया वहां पे, है ना। सम ऑफ टू ऑड नंबर्स क्या होंगे, हमेशा इवन होते हैं, ठीक है। और इवन नंबर दो इवन नंबर का सम भी हमेशा इवन होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इवन नंबर और ऑड नंबर, ठीक है। आपको इससे पहले नेचुरल नंबर भी बताया था, होल नंबर भी बताया था। इन सबसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि इसमें छोटी छोटी जो समझ की चीजें होती हैं वो यही सब होता है, जिसमें आपको इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब ध्यान में होना चाहिए। अब आते हैं और यहाँ पे सर्ड्स की जरूरत होती है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आप देखते ही कैसे सॉल्व करेंगे, उन सभी क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस करूंगा। देखने में बहुत डिफिकल्ट लगता है, जैसे कि √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5, इस तरह से होगा डॉट 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 इन्फिनिटी। देखने में तो लग रहा है कि इतना मुश्किल है, लेकिन है बहुत इजी, है ना। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही आंसर, लेकिन ये कैसे होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप मेरे लेक्चर के साथ जुड़े रहिएगा, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से बहुत सारे ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स होंगे जिसको मैं आने वाले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब ये सर्ड्स है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रूट में दिया हुआ है, तो इसको सर्ड्स एंड इंडिसेस का टॉपिक है, जिसको हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर के नाम से भी जानते हैं, उसको डिस्कस करेंगे आगे। चलते हैं आगे अगले। अब हमारा है यहाँ पे अगला टर्म है जिसे हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्राइम नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइम नंबर। नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर आना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो या रीजनिंग एप्टीट्यूड हो, क्वांट और रीजनिंग दोनों में आपको हेल्प करने वाला है प्राइम नंबर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से
बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और चलिए, तो हम अब देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, आप लोग भाग जानते होंगे, है ना। तो भाग, जो नंबर किसी से भाग नहीं लगता है उसको अभाज्य कहेंगे, है ना। और उसी से बना है ये अभाज्य, है ना, जो किसी से भाग नहीं लगता हो। मीन्स कि इसका डेफिनेशन क्या होगा कि ऐसा नंबर जो किसी से भाग नहीं लगता होगा, या वन और अपने आप से, वन एंड नंबर इटसेल्फ। क्या? वन और अपने आप से जो नंबर डिवाइड होगा वो क्या होगा, हमारा प्राइम नंबर होगा, अभाज्य संख्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे नोट्स लिखे हैं मैंने जो कि बहुत हेल्पफुल है, आपके एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। ये सब ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो वन और अपने आप से डिवाइड होता है उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। अब कुछ डेफिनेशंस हैं इसके, उन डेफिनेशंस को आप देखिएगा, और अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं लेक्चर को पॉज करके, ठीक है। आप देखिएगा, दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय themselves and one are called prime numbers, ठीक है। दूसरे शब्दों में वही है, only टू फैक्टर्स मीन्स कि वन और जो नंबर है, ठीक है, वही दो फैक्टर होंगे। उसके अलावा जैसे कि मैं बोल दूं टू, या तो वन या तो टू, ये दो ही नंबर्स हैं जो इसको डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब है कि टू इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। मीन्स कि इन दो के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो टू को डिवाइड कर सके, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर है। कुछ प्राइम नंबर्स मैं आपको समझा भी दूंगा, और किस तरह से प्राइम नंबर को फाइंड करते हैं और कैसे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि 100% या फिर 50% या फिर 90% चांसेस हैं कि ये प्राइम नंबर होगा, उसकी भी चर्चा मैं करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जैसा कि डिस्कस किया, आते हैं प्राइम नंबर में। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स 2, 3, 5, 7 का दे दिया गया है, बट कैसे आपको ध्यान में रखना है और किस तरह से क्वेश्चन आएंगे उसकी चर्चा भी करेंगे। चलिए, तो कुछ यहाँ पे नोट दिए हुए हैं, उन नोट को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही हेल्प करेगा आपको आगे रीजनिंग में भी, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में तो करेगा ही, ठीक है। तो पहला है वन इज निदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, एक यूनिक नंबर है वन, ठीक है। उसके बाद दिया गया टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। टू क्या है, एकमात्र ऐसा नंबर है जो इवन है। अब चलिए यहाँ पे कुछ मैंने इन सभी को डिस्कस करने से पहले आते हैं और इसको पहले डिस्कस करते हैं। कुछ प्राइम नंबर्स हैं जो कि यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, और आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे टू है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। ये टोटल आप काउंट करेंगे तो 1 to 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। हाउ मच? 25 प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब इन 25 नंबर्स में से आ जाएगा कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 30, ठीक है। और क्वेश्चन में रहेगा यहाँ पे 5, 10, 15, 20 ऐसे करके, या फिर 4, इस तरह से रहेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलतियां करते हैं, लेकिन जिनको प्राइम नंबर पता होगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप 1 to 30 लिख भी सकते हैं और काउंट भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितने हो गए, 10 प्राइम नंबर होते हैं 1 to 30 के बीच में, है ना। तो कुल 10 प्राइम नंबर्स होते हैं, ऑप्शन में रहेगा 10, 15, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो प्राइम नंबर में इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा नंबर जो है
वो प्राइम नंबर होता है उसको। तो चलिए आगे देखते हैं। कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 ये अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे आ जाए तो कभी प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये सारे नंबर इवन नंबर को दर्शाते हैं। और यहाँ पे बोला गया है कि 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, मीन्स कि इस 2 को छोड़ के फर्स्ट 2 को जितने भी नंबर्स होंगे वो सभी इवन होंगे। ठीक है, 2 को छोड़ के। अब आगे बचा हमारे पास क्या, 1, 3, 5, 7, 9। उसमें से फर्स्ट 5 को छोड़ के, क्योंकि पहला 5 है, उसके बाद जितने भी 5 होंगे वो सब 5 से डिवाइड होंगे। वो आगे मैं आपको जब डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस करेंगे तो वहां पे डिस्कस कराऊंगा और बताऊंगा कि कौन से नंबर कौन किस डिजिट से, 2 से, 4 से, 5 से या 6 से किस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। यहां पे मैं बता रहा हूं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं और देखते हैं यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो देखिएगा 1, 3, 7 और 9 यही 4 डिजिट हैं। जिसके यूनिट प्लेस पे होगा उसकी पॉसिबिलिटी होगी। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिख रहा हूं, ना कि कंफर्मेशन। ठीक है, मींस कि आप जितने भी यहाँ पे प्राइम नंबर देखेंगे सबके यूनिट प्लेस पे यही 4 डिजिट होगा, यही 4 डिजिट्स आएंगे। फर्स्ट 5 और 2 को छोड़ दीजिए उसके बाद, क्योंकि 2 एकमात्र इवन नंबर है और 5 जो है फर्स्ट 5 के बाद जितने भी 5 आएंगे सभी 5 से डिविजिबल होंगे। इसीलिए इन दोनों को छोड़ के बाकी अप पे आते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन दिया है, पॉसिबिलिटी दिया है किसके किसके, 1, 3, 7 और 9 के, ये 4 डिजिट। अब देखिए 1, 3 यूनिट प्लेस पे, 7, 9, 3, 9, 1, 7, 1, 3, 4, 3, 9, 1, 7, 1, 3, 9, 3, 9, 7। इसकी जितने भी डिजिट्स हैं इन 4 ही यूनिट डिजिट पे आपको मिलेंगे। तो ये आपका हो गया एक तरीका पहचानने का प्राइम नंबर। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये आपके रीजनिंग में ऑड वन आउट हो या फिर कंपैरिजन में हो या फिर और कहीं पे हो, यहाँ पे सीरीज में हो। ठीक है, सीरीज के क्वेश्चन भी आते हैं और उन सभी में आपको ये सारे प्राइम नंबर्स हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन सभी प्राइम नंबर को कम से कम 100 तक तो आप ध्यान में रखिएगा। इन 100 तक को अभी ध्यान में नहीं रखिए, क्योंकि जब मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल बता दूंगा, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल के बाद बहुत आसान हो जाएगा आपको प्राइम नंबर को आइडेंटिफाई करवाना कि कौन से नंबर्स प्राइम नंबर है और कौन से कंपोजिट है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं इसकी चर्चा अभी करने वाला हूं, उससे पहले इन सभी को देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे पहले बोला गया कि देयर आर 15, कितने, 15 प्राइम नंबर अप टू 50। अब देखते हैं यहाँ की 1 से 50 में क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 टू 50, 1 से 50। 1 टू 50 में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप देखेंगे कि 1 से 50 तक में 15 प्राइम नंबर होते हैं। और आप काउंट करके यहां तक देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, तो 51 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, और 25 प्राइम नंबर्स होते हैं 1 टू 100, ये पहले ही कह दिया। अब जब इस पूरे को काउंट करेंगे यहाँ तक तो 15 हो गया, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25।
तो 1 to 100 में टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब 50 में 15 होते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि 50 में 15 तो दूसरे 50 में भी 15 और कितने 30 कर देंगे, तो हो जाएगा क्या गलत, क्योंकि 100 में कितने हैं 25 ही है। तो यहाँ पे चतुराई काम नहीं आएगी, यहाँ पे आपको ओरिजिनल नॉलेज हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आगे, जैसा कि सेम मैंने यहाँ पे बताया, सिमिलरली जब आप देखेंगे कि 100 में 25 होते हैं, अगर आपको ध्यान में रहेगा तो अब आप सोचेंगे कि 200 में क्या होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी चतुराई लगाएंगे और क्या करेंगे 100 प्लस 100 और फर्स्ट 100 का 25 और सेकेंड 100 का 25 कर दिया 50 और बहुत बड़ा ब्लंडर। ठीक है, क्योंकि 200 1 to 200 में कितने होते हैं 46 प्राइम नंबर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला कि 1 to 50 में 15 है। ठीक है, और के बाद आपका है 1 to 100 में 25 है और 1 to 200 में 46 है। ठीक है, तो किसी का डबल मत करिएगा, ठीक है, नहीं तो हो जाएगा गलत। अब इसको जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा, डिविजिबिलिटी रूल के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा क्लास में। ठीक है, और जब भी क्लास में, अगली क्लास में आई होप कि मैं करा दूंगा। ठीक है, तो उसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल जब करेंगे तब आपको ये प्राइम नंबर आइडेंटिफाई करने आ जाएगा, या खुद ही आप लिख पाएंगे या खुद ही पहचान पाएंगे कि ये कौन सा नंबर प्राइम नंबर है। देखिए इसलिए मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा ट्रिक तो आपको बताया था, बट यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है। जैसे मैंने बताया कि आपको यूनिट प्लेस पे 1 3 7 और 9 देखना है, बट हमेशा नहीं, क्योंकि जब आप 21 की बात करते हैं नॉट अ प्राइम नंबर, 33 की बात करते हैं नॉट अ प्राइम नंबर, 27 की बात करते हैं नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, और आगे और भी है जिसमें आप देखेंगे कि 39 की बात करते हैं नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये कौन सा ऐसा है जिसमें आता है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। इसकी पॉसिबिलिटी बताया है मैंने, पॉसिबिलिटी। ठीक है, यही 4 डिजिट है जिसकी पॉसिबिलिटी है, बट नॉट ऑलवेज, क्योंकि इन सभी में आप देख रहे हैं कि इसके यूनिट प्लेस पे भी 1 है, इसके यूनिट प्लेस पे भी 3 है, इसके 7 है, इसके 9 है, बट दीज ऑल आर नॉट प्राइम नंबर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल वाली क्लास देखनी होगी। ठीक है, थोड़ा सा मीन्स कि आप ध्यान में रखिएगा, जब भी क्लास आए तो उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। ये जो है मेरी तरफ से आपके लिए निमंत्रण है। ठीक है, तो इस निमंत्रण में जरूर ज्वाइन कीजिएगा और देखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला कंपोजिट नंबर्स। जैसा कि प्राइम नंबर था तो ठीक उसका ऑपोजिट होता है क्या, कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, नंबर विच आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट। पहला डेफिनेशन है जो कि कहता है कि ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर में आपको बताया था अभाज्य। ठीक है, अब इसको कहते हैं हिंदी में भाज्य, मीन्स कि जिसमें भाग लग जाए, जिसके दो या दो से अधिक, मोर देन टू फैक्टर्स, क्या मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स मीन्स कि ऐसा नंबर जिसके दो से अधिक फैक्टर्स होंगे वो सभी कंपोजिट होंगे। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर में दो ही फैक्टर्स होते हैं और कंपोजिट नंबर में दो से अधिक फैक्टर्स होंगे, वो सभी कंपोजिट होंगे। एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे 9 दिया गया है। अब आप सोचेंगे सर 9 तो प्राइम नंबर होना चाहिए, तो नहीं, 9 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। जो प्राइम नंबर का डेफिनेशन है
वो क्या कहता है कि वह 1 और अपने आप से ही होना चाहिए, ठीक है। बट ये 1 से भी होगा, 9 से भी होगा, 3 से भी होगा। मीन्स कि मोर देन 2 फैक्टर्स, मीन्स कि 2 से अधिक ऐसे नंबर हैं जो 9 को डिवाइड कर सकते हैं। इसीलिए इस तरह के नंबर कभी भी प्राइम नंबर नहीं होंगे। एक चीज और है, यहाँ पे 9 क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है, ठीक है। ऑड नंबर और प्राइम नंबर अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य चीजों को डिस्कस करते हैं। चलिए तो यहाँ पे है हमारा अगला, नंबर विच आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट, ये डिस्कस कर दिया मैंने, ठीक है। आगे आते हैं को प्राइम। को प्राइम जो है आपको कहाँ हेल्प करने वाला है, इसकी भी चर्चा करूंगा मैं, ठीक है। और ट्विन प्राइम कहाँ करेगा वो भी बताऊंगा। चलिए तो सबसे पहले आते हैं को प्राइम नंबर में। को प्राइम नंबर क्या होता है, टू नंबर्स आर कंसिडर्ड टू बी प्राइम, sorry, to be co-prime to each other if they have no common factor other than 1। मीन्स कि जिसका HCF कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं HCF, HCF 1 आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर में कुछ इवन नंबर भी आपको दिख रहे हैं, कुछ ऐसे नंबर भी दिख रहे हैं जो कि प्राइम नहीं है, बट ये को प्राइम क्यों हो गए, इसका मतलब है कि इसका HCF 1 है, ठीक है। 8 1 जा 8, यहाँ पे है 1, और फिर यहाँ पे 8, और फिर यहाँ पे 8 जा, ठीक है। तो इसका HCF क्या हो गया, HCF हो गया 1। तो जिस दो नंबर में जिसका HCF 1 होगा वो क्या होंगे, को प्राइम होंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य। क्या बोलते हैं, सह अभाज्य, ठीक। उसके बाद हमारा आता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन जैसा कि आप सभी जानते हैं ये होता है जुड़वा। क्या होता है, जुड़वा। मीन्स की ट्विन प्राइम नंबर जुड़वा अभाज्य, जिसको बोलेंगे जुड़वा अभाज्य। अब आप जानते हैं कि जुड़वा का क्या मतलब होता है। जुड़वा में आप देखेंगे कि आंख कान नाक ये सब बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो मैच कर रहे होते हैं, है ना। बट एग्जैक्टली डेफिनेशन नहीं है, बट जुड़वा यही होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो मैच करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और देखते हैं हम अपने ट्विन प्राइम नंबर को। ट्विन प्राइम, आपको प्राइम समझ में आ गया होगा सबका, जैसे 13 15 है, 15 16 है, सबका HCF निकालिए, आपका HCF आएगा 1। तो जिन नंबर्स का HCF 1 आया उसको हमने कह दिया ट्विन प्राइम नंबर। बट इसमें एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि आप किसी भी मेथड से HCF निकाल सकते हैं, ठीक है। और दोनों में आप देखेंगे कि को प्राइम और ट्विन प्राइम नंबर में क्या अंतर होता है वो देख लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को प्राइम और ट्विन प्राइम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूज नहीं होना है और ध्यान देना है। यहाँ पे क्या ध्यान देना है उसको देखते हैं। चलिए तो अब यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर शुड बी 2। अब दोनों नंबर प्राइम होना चाहिए, जैसे कि 3 है और 5 है, 3 और 5 ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 है। तो यही चीज देखना है कि जिनका डिफरेंस आ जाए 2, 3 और 5 का डिफरेंस आ गया 2, तो ऐसे नंबर, ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 आ जाएगा वो सभी क्या कहलाएंगे, ट्वीन प्राइम कहलाएंगे। अब ध्यान रखिएगा, 2 फॉर ट्वीन, ठीक है। मीन्स कि जिसका डिफरेंस 2 वो हो गया ट्वीन, और ट्वीन जो हो गया तो ये हो गया ट्वीन प्राइम नंबर। तो जिन प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 2 आ जाए वो है आपका ट्वीन प्राइम नंबर, ठीक है। तो आई होप कि ये ट्वीन प्राइम नंबर भी आप अंडरस्टैंड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं और अन्य चीजों को। नेक्स्ट स्लाइड।
अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, जिनका बेसिक्स जिन्होंने स्टार्टिंग की क्लासेस क्लास 1 2 3 4 ये सब क्लासेस में अच्छे से अपने स्टडी पे फोकस नहीं किया, या फिर होता क्या है कि जब हम क्लास 3 4 5 इन सब क्लास में होते हैं, तो हमारा उद्देश्य होता है कि किस तरह से हम क्लास 3 से 4 में आ जाए, 4 से 5 में चले जाएं, 5 से 6 में चले जाएं। तो उद्देश्य हमारा होता है क्लास क्वालिफाई करना, 3 से 4 में, 4 से 5 में। और उसके लिए जो सिलेबस दिया है उसको हमने किया रट्टा, या बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको रट के या फिर लर्न करके या फिर अंडरस्टैंड करके क्या करते हैं, एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं। 6 7 8 9 10 ऐसे ऐसे वो एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं, लेकिन उनको वहां पे कोई ऐसा गाइड नहीं मिलता जो कि उनको गाइड कर सके कि अभी भी ये सब पढ़ लो, क्योंकि जब तुम यूपीएससी का एग्जाम दोगे तो क्या होगा, वहां पे भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे और ये छोटे छोटे क्वेश्चन तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ये गाइड नहीं मिला, तो गाइड नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आई एम अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़ के रहना है, ताकि जितने भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो आप अपने बेसिक्स एजुकेशन में नहीं कर पाए या किए भी तो उसको भूल चुके हैं, उन सभी को मैं याद दिलाऊंगा, है ना। और आपके एग्जाम्स में आपको पूरा हेल्प करूंगा इस तरह से, ताकि आप अपने एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सकें। चलिए, तो यहाँ पे आते हैं और देखते हैं अगला हमारा लोकल वैल्यू। लोकल वैल्यू क्या है, लोकल वैल्यू नाम से ऐसे लग रहा है कि लोकल है तो क्या हो सकता है, बट देखिए लोकल वैल्यू वही नंबर होता है जो उसमें दिया होता है। जैसे कि यहाँ पे लोकल वैल्यू ऑफ 5, अब देखिए कि ये जो डिजिट दिया हुआ है उसमें 5 कहाँ है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 5 दिख रहा है। तो जो लोकल वैल्यू है वो उसका वही वैल्यू होता है, इसको कहीं कहीं फेस वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। तो ध्यान रखना है कि ये क्या है, आपका फेस वैल्यू है। ठीक है, लोकल वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू। ठीक है, और जिसका फेस वैल्यू पूछा गया, 5 का फेस वैल्यू 5, 7 का फेस वैल्यू 7, 3 का फेस वैल्यू 3, 2 का फेस वैल्यू 2, तो जिसका फेस वैल्यू पूछा वही नंबर उसका फेस वैल्यू होता है। ठीक है, तो नंबर इटसेल्फ इज लोकल वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ अ गिवन डिजिट। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है। अब क्या होता है, प्लेस वैल्यू जो होता है वहां पे आपको यूनिट 10 100 10,000 ये सब पढ़ना पड़ता है, काउंट करना पड़ता है, तो उसको भी काउंट करेंगे। और देखिएगा, द प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट एट विच इट इज प्लेस्ड, मीन्स कि जहां जिस प्लेस पे वो प्लेस्ड होता है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे 5 की बात करें, तो 5 क्या है, 1 10 100 थाउजेंड्स प्लेस पे है। तो जिस प्लेस पे है वहां पे काउंट करके हमने बताया आपको कि 1 10 100 1000, फिफ्थ क्या है, 5 क्या है, 500th प्लेस पे है। तो जब भी इसका प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5000, प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज 10,000। 1 के 1 के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने जीरो लगा दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि पूछा जाए कि 3 का प्लेस वैल्यू क्या, तो 3 लिया और उस पे लगा दिया, कितने डिजिट्स हैं 3 के बाद, तो ओनली 1 डिजिट, तो 1 0 लगा दिया, तो ये हो गया 3 का प्लेस वैल्यू है 30, मीन्स की 10th प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू या लोकल वैल्यू या प्लेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है अगला प्रीडिसेसर और सक्सेसर। ठीक है, जैसा कि इसका नाम है प्री, प्री मीन्स क्या होता है, पहले। प्री मीन्स क्या, पहले, प्रीलिम्स है ना, पहले जो होता है
उसको प्री कहते हैं, प्रीलिम्स है ना। मीन्स की प्रीडिसेसर में क्या होगा कि जो नंबर दिए गए नंबर के पहले आता है उसको प्रीडिसेसर कहते हैं, और जो बाद में आता है उसको हम लोग सक्सेसर कहते हैं। ठीक है, तो प्री मीन्स पहले और बाकी डिसेसर। आप देखते हैं सक्सेसर, सक्सेसर मीन्स हो गया बाद में आने वाला। तो बस जैसा कि नाम वैसा काम, पहले आया प्रीडिसेसर, बाद में आया सक्सेसर। इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे दिया है n-1। ठीक है, या फिर इतने से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पे 7 3 4 2 लिख दूं, तो इसका प्रीडिसेसर होगा, मीन्स कि इसके पहले जो आया वो क्या है, इसके पहले आया वो है 7351। तो ये हो गया इस नंबर का प्रीडिसेसर। और 7353 इस ये क्या है सक्सेसर। तो इस नंबर के जो पहले आया वो प्री और जो बाद में आया वो सक्सेस, तो यही है प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। प्री मीन्स कि पहले, सक्सेसर मीन्स कि बाद में। सक्सेसर का हो जाएगा फॉर्मूला n+1 और प्रीडिसेसर का हो जाएगा n-1। ठीक है, तो ध्यान रखना है ऐसे फॉर्मूले में, और नहीं तो फिर ऐसे ही समझ लिए होंगे। प्री मीन्स पहले, तो जो पहले आया मीन्स कि -1 कर दीजिए। सक्सेसर मीन्स कि बाद में आया, तो बाद में आया तो +1 कर दीजिए। वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि प्रीडिसेसर और सक्सेसर पे भी आपको अच्छा कमांड हो गया होगा। और अब आगे बढ़ते हैं, और अगला हमारा है यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो कि आपको निमंत्रण दिया है डिविजिबिलिटी रूल का, तो उस निमंत्रण के लिए आप चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और रेगुलर जुड़िएगा, समय से जुड़िएगा। ठीक है, और आगे जब ये टॉपिक हमारा ओवर हो जाएगा उसके बाद लंबी क्लास लेंगे, और उसमें बहुत सारे डाउट्स जो आपके होंगे उनको क्लियर करेंगे। तो वो हमारा होगा डाउट क्लियरिंग सेशन। इसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिफरिंग बाय वन आर कॉल्ड कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है, क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे कि 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो ये क्या है, 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स क्या, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, अगला चला जा रहा है आगे आगे। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो ये सब क्या है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, और हमेशा एक एक इंक्रीज होते रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। उसके बाद अगला है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, द नेचुरल नंबर्स, इंटीजर, whole number, rational number, irrational number constitute the set of real number। मीन्स कि जितने भी अभी तक डिस्कस किए थे, चाहे नेचुरल नंबर हमने डिस्कस किया या इंटीजर किया, होल नंबर्स, रेशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में, या इरेशनल नंबर, ठीक है, ये सब क्या है, सभी एक साथ रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अब। ये रियल नंबर के बाद हमारा है परफेक्ट नंबर। इफ द सम ऑफ, चलिए, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इंक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ हैपेंस टू बी इक्वल टू द नंबर, देन द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जिस नंबर का क्या कहा गया है, ऑल द फैक्टर्स excluding the number itself happens to be equal in the number, then the number is called perfect number। perfect number क्या है, 6 is the first perfect number। तो ये ध्यान में रखना है कि 6 perfect number क्या है। the factors of 6 are 1 2 3 and 6, leaving 6 the sum of other factors। देखिएगा इन सभी को
जोड़ेंगे, फैक्टर्स ऑफ 6 आर इक्वल टू 6, लिविंग 6 ऑफ द सम ऑफ अदर फैक्टर्स, जैसे कि यहाँ पे हो गया 1 2 3, ठीक है, इसको सम करेंगे 6 आएगा। The next three perfect numbers after 6 are 24, मीन्स की 28 के जितने फैक्टर्स होते हैं उन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, वो भी 28 होगा। इसलिए अगला परफेक्ट नंबर क्या है, 28 496 और 8128, मीन्स कि इसके जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन सभी फैक्टर्स को जब आप इंक्लूड करेंगे एक्सक्लूडिंग दिस, देन आपका जो सम है वो यही आएगा। तो क्या कहलाते हैं, परफेक्ट नंबर कहलाते हैं, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिविंग 6 द सम ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ 6 आर इक्वल टू 6, मीन्स की जो उसके फैक्टर्स है उनका सम भी वही आता है, इसीलिए उसको क्या कहा गया, परफेक्ट नंबर कहा गया है, ठीक है। आते हैं आप फिबोनाची, फिबोनाची नंबर क्या है वो देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिबोनाची का मतलब क्या होता है कि पिछला वाला और जोड़ करके अगला आ जाए, जैसे 0 + 1 ऐड किया तो 1 आ गया, फिर इन दोनों को ऐड किया तो 2 आ गया, फिर इन दोनों को ऐड किया तो 3 आ गया, मीन्स कि जो भी नंबर आगे वाला है वो पिछले दो नंबर को ऐड करके है, तो उसको क्या कहते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फिबोनाची सीक्वेंस इज द सीरीज ऑफ नंबर दिस द नेक्स्ट नंबर इज फाउंड बाय एडिंग अप द टू नंबर बिफोर इट, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या, फिबोनाची नंबर, ठीक है। फिबोनाची नंबर आप समझ गए होंगे क्या होता है कि दो पिछले वाले को ऐड करके जब अगला वाला हमारा आंसर आता है तो उसको हम कहते हैं फिबोनाची। 0 + 1 1, फिर 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, और 8 + 5 13, और 13 + 8 21, और 13 + 21 34, ठीक है। तो ये है आपका फिबोनाची। आई होप कि ये सब अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको और आपके एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तो आगे हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर अभी बताया, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, ऑड होते हैं, बट यहाँ पे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड प्राइम नंबर। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राइम नंबर होते क्या क्या हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है 1, 1 क्या है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 जो है निदर प्राइम नॉर कंपोजिट, न तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 9 की बात करें तो 9 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर्स 1 3 और नंबर इटसेल्फ, ठीक है, मींस कि 3 फैक्टर हो गए, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 9 प्राइम नंबर नहीं है। 3 की बात करते हैं तो 3 प्राइम नंबर है, ठीक है, और 15 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर्स में देखेंगे तो 1 3 5 15, चार नंबर्स हो गए, इसलिए ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है, 3, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बोला गया कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट 5 होल नंबर्स, सॉरी 15 होल नंबर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट 15 होल नंबर्स, इसका मतलब है कि 1 3 डॉट 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 आगे 15 14 तक, ठीक है। तो सब में अगर मल्टीप्लाई है तो 0 से मल्टीप्लाई करिए किसी भी नंबर में, हो जाता है 0, तो आपका आंसर है 0। ध्यान यही रखना है, क्योंकि अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर पूछता
तो फिर आपको 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 ये करके 15 तक के नंबर लिख करके मल्टीप्लाई करके आंसर देना होता। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, होल नंबर कहा गया है, जो कि आपका आंसर 0 देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। What is the difference between the greatest 5 digit number and smallest 5 digit number? सबसे पहले क्या बोला गया है कि डिफरेंस निकालना है किसका, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि ग्रेटेस्ट 5 digit नंबर होता क्या है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट कहने का मतलब है, देखिए आपको पहले ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट की बात करें तो ग्रेटेस्ट 1 digit नंबर, क्या 1 digit नंबर, ग्रेटेस्ट 1 digit नंबर होता है 9 और ग्रेटेस्ट या फिर कहिए स्मॉलेस्ट 2 digit नंबर होता है 10। ठीक है, अब आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे, जैसे 1 digit का 9 हो गया, 2 digit का 99, 3 digit का 19, ऐसे आप इंक्रीज करते चले जाइए। ठीक है, और आपका आंसर आते चला जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट। ठीक है, ग्रेटेस्ट और या स्मॉलेस्ट यही होता है। अब हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में दिया है ग्रेटेस्ट 5 digit नंबर और स्मॉलेस्ट 5 digit नंबर। तो आते हैं यहाँ पे और देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे आप। चलिए, तो ग्रेटेस्ट 5 digit नंबर, ग्रेटेस्ट 5 digit नंबर मीन्स की 1 2 3 4 5। स्मॉलेस्ट 5 digit नंबर, स्मॉलेस्ट 5 digit नंबर पे आपको 0 बढ़ाते जाना होता है। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट 5 digit नंबर। बोला क्या गया है, डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट कीजिए 9 9 9 9 और 8 8 4 टाइम्स 9, 8 4 टाइम्स 9। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। उसके बाद आपको निमंत्रण है डिविजिबिलिटी रूल का। चलिए, तो ये व्हाट इज द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 4 digit नंबर एंड स्मॉलेस्ट 5 digit नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले 5 digit ज्यादा होता है तो हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट 5 digit नंबर लिखेंगे। देखिए, जिन लोगों को ये सब आता है वो लेक्चर को पॉज कर सकते हैं, लेक्चर को पॉज करके आंसर कीजिए और उसके बाद जब आपका आंसर आ जाए फिर लेक्चर को स्टार्ट कीजिए और फिर देखिए कि आपका आंसर सही आया है या गलत। इस तरह से जब आप लेक्चर को पॉज करके खुद सॉल्व करके फिर आगे मैच करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और अगर नहीं आता समझ में तो फिर आपको करेक्ट आंसर, सही उत्तर का भी जानकारी यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों में दोनों चीजें हैं। अगर आप समझ गए हैं तो लेक्चर पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और नहीं समझे हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्मॉलेस्ट 5 digit नंबर, स्मॉलेस्ट 5 digit नंबर इसमें से स्मॉलेस्ट में हमें क्या करना होता है, 0 0 करना होता है। ठीक है, तो 1 पे 4 0 लगा दिया तो ये हमारा हो गया स्मॉलेस्ट 5 digit नंबर। इसके बाद हम करेंगे ग्रेटेस्ट 4 digit नंबर। 4 टाइम्स 9 लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ग्रेटेस्ट। अब क्या बोला गया है, सम। सम मीन्स क्या होता है, ऐड करना, तो हम कर देंगे ऐड
1 4 टाइम्स 9। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 7। 7 से मल्टीपल मीन्स कि 7 से वो डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, और 7 से जो डिवाइड होने वाला नंबर है वही आपका आंसर है, बट यहाँ पे बोला गया है मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो आप सभी को पता होगा कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, तो लिखेंगे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। कितना, 1 2 3। मल्टीपल ऑफ 7 करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 999 डिवाइड बाई 7। 1 टाइम है 7, 2 4 जा 28, फिर आया 1 2 जा 14, हमारा आ गया रिमाइंडर आ गया 5। ठीक है, तो जो हमारा रिमाइंडर आया है उसको हम क्या करेंगे, गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमारा आ जाएगा 994। ठीक है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 994। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन डिफिकल्ट होता चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 12। तो सिमिलर क्वेश्चन है, आप लेक्चर को पॉज कीजिए और फटाफट सॉल्व करना शुरू कर दीजिए और बाद में आंसर मिलाइएगा। ठीक है, तब तक मैं जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे दिया है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर आपको पता है 6 टाइम 9 जो होगा वही आपका ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर होगा। बोला गया है 12 से, तो हम 12 से डिवाइड करेंगे इसको। 8 जा 96, 3 3 जा 36, फिर 3 जा 36, फिर 3 जा 36। कितना हो गया, 2 3 4 5, एक और 3 जा 36, सॉरी 9। रिमाइंडर आ गया हमारा 3। जब रिमाइंडर 3 आ गया तो जैसा पहले किया था वैसे ही इस बार भी करेंगे। 12 माइनस 3 इक्वल टू, सॉरी 12 माइनस नॉट 12 माइनस 3, इट वुड बी 9999। 6 टाइम 9 माइनस 3 जाएगा 99। 4 टाइम्स 9 6। अब ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा ना तो ये है ना तो ये है ना ही ये है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। और अगर ऑप्शन में ये वाला आंसर होता तो हमारा आंसर होता। ठीक है, तो ये आंसर नहीं है यहाँ पे, इसलिए इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज हमारा उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 7। 7 का मल्टीपल बताना है, तो जैसा कि पहले हमने बताया था सेम वैसे ही है, बट यहाँ पे दिया है स्मॉलेस्ट 3 नंबर्स। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट होगा, यहाँ पे रह गया है। ठीक है, 3 डिजिट नंबर होगा। 3 डिजिट नंबर आप जानते हैं कि क्या होता है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 100। ठीक है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100, उसको करिए 7 से डिवाइड। 1 टाइम 7 आया यहाँ पे 3, 4 जा 28, बचा 2। अब देखिए 2 रिमाइंडर आया है, तो अब देखिए
टू अगर हम जैसा पहले करते थे, रिमाइंडर आता था उसको गिवन नंबर में से माइनस कर लेते थे, लेकिन जब माइनस करेंगे तो 98 आएगा। तो आपको बोला गया है यहाँ पे 3 डिजिट, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 2 डिजिट, तो हमारा आंसर तो गलत हो जाएगा। ऐसे में क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया हुआ है उसको एक बार ऐड कर देंगे, तो 98 प्लस 7 105। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या फिर जो हमारा आंसर आया है वो आया है उसको हम ऐसे करेंगे 100 प्लस 7 माइनस 2, तो ये 100 प्लस 5 बराबर है 105। या इधर आप ऐसे करें, जो भी रिमाइंडर आया है उसको सब्ट्रैक्ट करके और इसमें से ऐड कीजिए, या फिर ये वाला कीजिए। तो आपके पास एक फर्स्ट मेथड हो गया और एक सेकेंड मेथड हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर आर 20 पीपल इन अ पार्टी। चलिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट हो गया है। अब ये मेथड देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि एवरी पर्सन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिएगा, ये आपके एग्जाम्स में आएंगे तो आपको परेशान करेंगे। देयर आर 20 पीपल इन अ पार्टी, if every person shakes hands with every other person, what is the total number of handshakes? ठीक है, यह रहेगा कि किसी कक्षा में 20 स्टूडेंट हैं और सभी ने एक दूसरे को एक एक गिफ्ट दिया, तो कितने गिफ्ट हुए। ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक यहाँ पे पूछा है, वहां पे गिफ्ट पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास है एक ट्रिक। जो ट्रिक देता हूं आप ध्यान रखिएगा, उसी ट्रिक से आपको ये सॉल्व होगा। क्या है, n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला है जहां n इक्वल टू गिवन नंबर होगा, नंबर ऑफ पीपल, n इक्वल टू है नंबर ऑफ पीपल। नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, तो 20, तो लगा दीजिए 20 इंटू 20 माइनस 1/2। इस 2 से इसको काटिए 10, तो अगला अगर हमारा गया 10 इंटू 19 इक्वल टू है 190। इतने हैंडशेक्स हुए और हमारा आंसर हो गया डी। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लेक्चर को कीजिए पॉज और सॉल्व कीजिए, फिर आंसर मिलाइए। जिन लोगों का नहीं हुआ, नहीं समझ में आया, उनको दोबारा से मैं समझाता हूँ। बोला गया है टोटल नंबर ऑफ इन अ क्लास एवरी स्टूडेंट शेक्स हैंड्स विद एवरी अदर students. If the total number of student is 40, then find the number of handshake that took place in the class. चलिए, तो अभी यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 40। फॉर्मूला वही है n इंटू n माइनस 1/2। क्या करेंगे, जहां पे n इक्वल टू है 40। अब 40 माइनस 1/2, इसको 2 से काटा 20, हमारा गया 20 मल्टीप्लाई 40 माइनस 1 क्या होता है, 39। ठीक है, अब ये 0, 9 टू जा 18, 1, 3 टू जा 6 और 1 7, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 780। ठीक है, तो ये हो गया 780, नंबर ऑफ हैंडशेक्स इक्वल टू 780। इस तरह से हमारा क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का, और देखेंगे। बोला गया है कि अ गार्डनर planted tree in a row and column such that number of rows is 5 more than the number of columns. ठीक है, if the total number of rows and column is 105, then find the number of trees. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बट जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, यहाँ पे ना तो हमें नंबर ऑफ रोज पता है, ना ही नंबर ऑफ कॉलम्स पते हैं। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे लेट करेंगे। तो लेट करेंगे, लेट द नंबर
ऑफ रोज कर लेते हैं या कॉलम, इक्वल टू एक्स, तो नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू एक्स प्लस 5। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि 5 मोर देन कॉलम्स हैं, कॉलम से 5 मोर देन मीन्स की एक्स प्लस 5। अब हम आते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा है कि दोनों का सम मिला करके कितने हैं रोज एंड कॉलम्स, 108। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्स प्लस 5 इक्वल टू, सॉरी 105, इधर आ गया हमारा 2x प्लस 5 इक्वल टू 105। फिर यहाँ पे आ गया हमारा 2x इक्वल टू 100, सॉरी 105 माइनस 5, और 2x इक्वल टू 100 और x इक्वल टू 100 अपॉन 2 मीन्स की 50। अब हमारे पास जब 50 आ गया तो क्या है, कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स हैं x इक्वल टू 50, रोज कितने हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 55, 50 प्लस 5 इक्वल टू 55। चलिए अब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स पूछ लिया, अब बता है नंबर ऑफ ट्रीज, तो नंबर ऑफ ट्री इक्वल टू है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। आई होप कि ये दिख रहा होगा, बट मुझे लगता है कि नहीं दिख रहा। मैं एक बारी इसको इरेज करके दोबारा से इस साइड लिखता हूं ताकि आपको दिख सके, ये रुक जाइए। चलिए तो इधर मैं इस साइड लिख देता हूं ताकि आपको दिखे। चलिए तो एक हो गया हमारा, 50 आ गया, नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए इक्वल टू एक्स इक्वल टू 50, नंबर ऑफ रोज हो गए एक्स प्लस 5 इक्वल टू 50 प्लस 5 इक्वल टू 55, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्री हो गया 50 मल्टीप्लाई 55 इक्वल टू 2750, ठीक है, 2750 आपका डी आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारी क्लासेस होगी आगे, और आगे जो है आपका